चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसी के साथ अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया भी देखेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पर ये लास्ट टाइप है। आज हमारे जो है सारे टाइप्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सारे जो है अच्छे से तैयार करने हैं। ये आप आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जब किसी पदार्थ में, ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो इसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रही है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या है, निकलती है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। यहाँ पर 2Mg+O2, यहाँ पर क्या है, ये अभिकारक है और इन दोनों अभिकारक ने मिलकर रिएक्शन किया तो इन्होंने क्या बनाया, 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है इसके साथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ती है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ती है और हाइड्रोजन यहाँ पर निकलती है। मान लो यहाँ पर इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, मैग्नीशियम ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसीलिए यह क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रही है, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रही है। तो इसलिए क्या होगी, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड देख लेते हैं। इसका सेकंड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन हमने ऑक्सीकरण में देखा था उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, निकल रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, जुड़ती है, और वहाँ पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में निकल रही थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ऑक्सीजन जुड़ती है लेकिन उसमें क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है लेकिन उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर सेम बात वही होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एरफेर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, और उसमें ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन निकल रही थी। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख लेते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर केवल कॉपर रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और यहाँ पर क्या रह जाता है, केवल कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और यहाँ पर केवल क्या रह जाता है, कॉपर ऑक्साइड रह जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजिली है। चलिए अब इसका नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब
एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होता है, अपचयन साथ साथ हों, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो रहा है, वो भी साथ साथ, तो इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है और यह एक ऑक्सीकरण है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीकरण है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीकरण है। और यहाँ पर कॉपर कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये क्या है, अपचयन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से क्या निकला, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पर कॉपर अकेला रह गया, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बना लिया, H2O बना लिया, तो यहाँ पर मान सकते हैं, तो यहाँ पर कॉपर क्या है, एक अपचयन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो ठीक है, आप इसे इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजी से यहाँ पर कैसे, मतलब इजी लैंग्वेज में आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण में और हाइड्रोजन इसमें निकलती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है, और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इसमें एक पदार्थ में ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा जो है अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में समझाया है। ये आपके एग्ज़ाम में देखें तो यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा जाता है, आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, मैं आपको ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा इसका PDF, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से ये PDF परचेस कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। फ्री में मैं आपको ये सारे PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से पहले हम सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर लेंगे इसी ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इस टाइप से भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, ठीक है, क्या है, आपको इस टाइप से रिएक्शन दे दी जाएगी और यहाँ पर पूछेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछेगा, यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, या इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उदाहरण अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है, मान लो यहाँ पर किस टाइप से पूछ लिया, यहाँ पर वो पूछ लेगा कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, इस टाइप से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स हमने पूरे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। मैंने पार्ट 2, पार्ट 1, यहाँ पर पार्ट 3 और पार्ट 4 आज हमने कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे पार्ट अपलोड कर दिए, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।